से एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। इस दफ़ा का टॉपिक व्हाट इज़ अफ़गान इशू। तो अफ़गान इशू के हवाले से हम कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे और रिसेंट पास्ट में जो इन्वेजन्स हुए हैं उनको देखेंगे। इस वक्त का क्या सिनेरियो है पाकिस्तान के हवाले से, वर्ल्ड वाइड अफ़गानिस्तान अगर किसी किस्म की कैटास्ट्रॉफ में जाता है, किसी किस्म की तबाही की तरफ धकेल दिया जाता है, तो उसकी क्या असरात होंगे और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। और सारी की सारी हम जितनी भी इस वक्त अफ़गान इशू के हवाले से चीज़ें हैं, अफ़गानिस्तान के सूबों के बारे में, अफ़गानिस्तान के लोगों के बारे में, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने वालों के बारे में, अमेरिका की इस वक्त रीसेंट पोजीशन क्या हुआ है, किस तरीके से वो यहाँ पे आया, किस तरीके से गया, क्या वजूहत बनी, हर चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। आखिर तक जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मैं इसको जो है वो अगस्त 2021 के अंदर जो है वो इस वीडियो को डेवलप कर रहा हूँ। चलते हैं कि तालिबान रिस्टोर्ड रूल इन न्यूली सीज्ड अफ़गानिस्तान टेरिटरीज़। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक बार फिर तालिबान जो है वो अपने सर उभार रहे हैं और 150 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अब तक वो कब्ज़ा कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान के 421 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टोटल हैं। अब वहाँ पे हो क्या रहा है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ तालिबान का कब्ज़ा होता जा रहा है वहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए से अनाउंसमेंट हो रही है, ऐलान हो रहा है कि सिगरेट कोई नहीं पिएगा, शेव कोई नहीं बनाएगा। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि मैरी योर डॉटर टू द तालिबान। वो कह रहे हैं कि अपनी बेटियों की शादियाँ आप तालिबान के साथ कीजिए। और इसके लिए उन्होंने जितने भी जिन जिन जगहों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है वहाँ के मौलवी और इमामों को मस्जिद के ये कहा है कि वो लिस्ट पेश करें इलाके की उन लड़कियों की जो कि 15 से 45 साल तक के हैं। और ये सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रहा है और उनका जो जो कल्चरल कमीशन है तालिबान का, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो मकसद ये कि वो ये सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो अफ़गानिस्तान से आ रही हैं और ये कोई हैरान कुन नहीं है। पिछले 1990s के अंदर भी जब तालिबान ने अपना हुकूमत बनाई थी वहाँ पे, तो उन्होंने इसी किस्म की रिफॉर्म्स वो लेके आए थे। चलें देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। 12 जुलाई 2021 का नक्शा है जो कि बीबीसी अफ़गानिस्तान का जो बीबीसी है उससे मैंने उठाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान यानी कि इस वक्त जो वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत है उसके कंट्रोल में, और जो रेड हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो कि तालिबान की कंट्रोल में। इसके साथ साथ जो ये ऑरेंज कलर है ये वो हिस्सा है जहाँ पे जंग जारी है और दिन ब दिन जो है वो इन हिस्सों के ऊपर तालिबान जो है वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन्स मौजूद हैं या नहीं हैं। तो जनाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो वहाँ कहाँ पे हैं, उनका एक जो ग्रुप है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो कि अमेरिकन एम्बेसी है काबुल के अंदर, उसके अंदर जो है वो सिर्फ आर्मी मौजूद है अब अमेरिकन, और इसके अलावा पूरे अफ़गानिस्तान में से अब अमेरिकन निकल चुके हैं। ठीक है जी। 29 फरवरी 2020 को होने वाले एक एग्रीमेंट का हिस्सा है जिसके तहत जो है वो अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया। ठीक है जी। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी अमेरिकन या नाटो ट्रूप मौजूद नहीं है। आखिरी जो उनकी फ़्लाइट थी वो बगराम एयरबेस से 4 जुलाई 2021 को उड़ गई और यूं 4 जुलाई 2021 को अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने खाली कर दिया। ठीक है जी। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा। अफ़गानिस्तान के जो टोटल एरिया है वो 6,52,230 किलोमीटर। इसकी करेंसी अफ़गानी है, काबुल इसका कैपिटल है, अशरफ गनी साहब इसके सदर हैं और इसके साथ साथ इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3,22,00,000 है। लैंग्वेज यहाँ पे जो हैरान कुन तौर पे जो अक्सरियत आबादी बोलती है वो दरी लैंग्वेज है। 70% लोग ये पर्शियन का एक डायलेक्ट है, अफ़गानी पर्शियन कहलाती है, ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पश्तो जो है वो भी यहाँ की बहुत आम ज़बान है। इसके अलावा जो है इसकी अर्बन पॉपुलेशन 26% है, यानी कि 26% लोग जो हैं वो यहाँ पे शहरों के अंदर रहते हैं, बाकी सब जो है गाँव में रहते हैं, यानी कि रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है 34 प्रोविंस हैं और इस वक्त छोटे बड़े एयरपोर्ट मिला के 46 एयरपोर्ट्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इसका बॉर्डर जो है वो 26
170 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगता है। और यूं जो है ये सबसे बड़ा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा जो जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं, आपको पता है इस बॉर्डर को। और इसमें कुछ डिस्प्यूट भी हैं जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात सही ना होने की एक मेन वजह ड्यूरेंट लाइन के ऊपर डिस्प्यूट है। ठीक है जी। और 6 जगहों से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो 6 ममालिक से मिला हुआ है, मुल्कों से मिला हुआ है। और ये लैंड लॉक कंट्री है, इसको समंदर कहीं से भी टच नहीं करता अफ़गानिस्तान को। दूसरा बड़ा बॉर्डर, सेकंड लार्जेस्ट जो इसका बॉर्डर है वो 1357 किलोमीटर का है, और ये ताजिकिस्तान के साथ है। इसके अलावा चाइना के साथ भी इसका 91 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ईरान के साथ 921 किलोमीटर का बॉर्डर है। तुर्कमानिस्तान के साथ 802 किलोमीटर है, और उज़्बेकिस्तान के साथ भी इसका बॉर्डर है जो कि 144 किलोमीटर है। ठीक है जी। अच्छा, हम थोड़ी सी तारीख देखते हैं जनाब। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर यानी कि हुकूमतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे आज तक कोई भी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ ईरान ने यहाँ पे कुछ अरसे के लिए हुकूमत की है। अब देखिए, ब्रिटेन जो है वो 19वीं सदी के अंदर अपने उरूज पे थे ब्रिटेन्स। उन्होंने भी अफ़गानिस्तान पे हमला किया, लेकिन उनको अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी शिकस्त जो है वो यहाँ पे हुई, जो कि 1842 के अंदर हुई। और उसके बाद फिर अब ब्रिटेन ने अफ़गानिस्तान की तरफ इन्वेजन करना छोड़ दिया। ठीक है जी। उन्होंने सबक सीख लिया। यूएसएसआर ने इस वाक़े से सबक नहीं सीखा, और जो है वो यूएसएसआर ने इन्वेड किया 24 दिसंबर 1979 को यहाँ पे, और फिर यहाँ से बेइज्जत होकर डिपार्ट किया। उसने रवाना हुआ, यहाँ से गया, भागा है 1989 के अंदर 15 फरवरी को। हुआ क्या था, यूएसएसआर ने इन्वेड इस वजह से किया था कि यहाँ पे मौजूद हफीज़ुल्ला अमीन साहब की जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, जो कि वो कामयाबी से कर गए थे। उन्होंने बाकायदा एयरलिफ्ट किया था, यानी कि हवा के रास्ते से वो यहाँ पे आए थे, काबुल में उतरे थे, और सीधा काबुल के अंदर उन्होंने हफीज़ुल्ला अमीन को उसी वक्त मार दिया था, और चंद घंटों के अंदर ही अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन कब्ज़ा तो कर लिया था, उसके बाद क्या कहानी शुरू हुई, और उसके बाद फिर अफ़गान अवाम ने जिस तरह से उनको तंग किया है, तो उसके बाद जो है वो 1989 के अंदर यूँ यहाँ से दुम दबा के भागे। और इससे भी जो है वो अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। बहरहाल इसको और देख लेते हैं कि क्या हुआ था। हफीज़ुल्ला अमीन साहब को उन्होंने मार दिया उसी वक्त, और बैबरक करमेल को जो है वो यहाँ पे उन्होंने जो है वो यहाँ का हुक्मरान बना दिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस वजह से जाहिर सी बात आपको पता है यूएसएसआर कम्युनिज़म को सपोर्ट करता है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए बैबरक करमेल को जो है यहाँ पे हुक्मरान बना दिया गया हफीज़ुल्ला अमीन की जगह पे। बैबरक कैरमेल का जो पार्टी थी वो पीडीपीए थी। बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको रजिस्ट किया, और 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक्स से उसका बाइकआउट किया, ट्रेड एम्बार्गो लगाया। और इसके साथ साथ फिर हुआ ये कि 9 साल के तक की जंग लड़ते लड़ते सोवियत यूनियन को कुछ हासिल नहीं हुआ, और यहाँ से वो भागा है। मुजाहिदीन की फतह हुई जिनीवा एकॉर्ड 1988 में, और उसके बाद विड्रॉल हो गया सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान से। ठीक है जी। और उसके बाद आपने देखा कि चंद सालों के बाद ही सोवियत यूनियन तबाह बर्बाद हो गया और टूट गया, आज उसका नामो निशान भी नहीं है। अब इसका आउटकम क्या हुआ, सोवियत यूनियन जो यहाँ पे आया उसका 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 9 साल की जंग का क्या आउटकम हुआ वो देख लेते हैं। 1 मिलियन सिविलियंस, 10 लाख जो है वो आम मासूम शहरी कत्ल हुए। 90,000 मुजाहिदीन ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। 8,000 अफ़गान ट्रूप्स भी जो है वो अफ़गान जो फ़ौजी थे वो भी मारे गए। कंट्री जो है मुकम्मल तौर पे खंडर में तब्दील हो गया। 2.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 25 लाख अफ़गानी या तो पाकिस्तान में हिजरत कर गए, या जो है वो अपने ही शहरों से इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, यानी कि अपने घरों से बेघर हो गए। ठीक है जी। अब देखते हैं कि मॉडर्न एरा आया, जो मौजूदा सदी है, 21वीं सदी आ गई। यहाँ पे अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। अलकायदा ने जो अटैक किया 11 सितंबर 2001 को, उसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम नाम का एक ऑपरेशन था वो लॉन्च किया, और अक्टूबर 7 2001 को वो यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जा घुसा। ठीक है जी। क्यों उसने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेड किया था, सबको पता है कि 9/11 का एक टेररिस्ट अटैक था जो कि अमेरिका के ऊपर हुआ, ट्विन टावर को गिरा दिया गया, और यूं जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो अमेरिका को जो है वो अटैक करने का बहाना मिला। तो वो यहाँ पे आया इस वजह से था कि वो टेररिस्ट को जो है वो पकड़ेगा यहाँ पे, और टेररिस्ट को जो है वो तबाह कर देगा उसके बकौल। और उसने इल्ज़ाम जो है वो अलकायदा और
तालिबान पे दिया था। तो अलकायदा आज उससे ज़्यादा बढ़ के दुनिया के अंदर मौजूद है, और तालिबान जो है वो दोबारा से उसी तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा। दूसरी क्या वजह थी अफ़गानिस्तान के अंदर आने की? अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को जो है वो कायम करने के लिए आया था, वो भी नहीं हो सका। इस वक्त भी जंग जारी है, तो अनसक्सेसफुल। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का इन्वेजन जो है वो बर्बाद गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन दिसंबर 2001, इसी के बाद जो है वो अब हम हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका ने जो है वो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के ज़रिए से एंट्री ले ली अफगानिस्तान के अंदर। फिर उसको जो है वो इंटरनेशनल लॉ का भी जो है वो सहारा चाहिए था। वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक तरह से उनको इजाज़त मिल जाती है, और ईसाफ नाम की एक जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स बनती है। ईसाफ के बनने की वजह ये थी कि ये बेसिकली वहाँ पे अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करेगी। यानी कि अफ़गानिस्तान की जो ऑफिशियल फ़ौज है, अफ़गानियों की जो फ़ौज है, जो आज आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, उसको जो है वो ट्रेन करेगी, और उसको जो है वो इस लायक करेगी कि वो तालिबान और दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। दिसंबर 2001 के अंदर ही बोन कॉन्फ्रेंस होती है, और हामिद करज़ई साहब को जो है वो अफ़गानिस्तान का हेड तस्लीम कर लिया जाता है, और उनको वहाँ पे लाके बिठा दिया जाता है। शुरू में ये इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आए, और उसके बाद जो है वो वहाँ के परमानेंट सदर बन गए। बहरहाल आगे की कहानी बढ़ती है। अगस्त 2003 के अंदर नाटो जो है वो भी यहाँ पे आन धमकती है। ठीक है जी। नाटो यानी कि जो बहुत बड़ा जो यूरोपियन अलाइंस है, एक जो कि एक बहुत बड़ा जंगी मशीन है, उसको भी जो है इजाज़त मिल जाती है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अब ऑपरेशन कर सकता है। और इस तरह से 2003 से अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और नाटो जो है वो एक्टिव हो गया, और सारी की सारी जो कंट्रोल है इन लोगों के पास आ गया। हामिद करज़ई साहब जो है वो 2004 के अंदर एक इलेक्शन होता है, उसके ज़रिए से जो है वो वहाँ के सदर बन जाते हैं, और इसी साल जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर उनका नया आइन भी आ जाता है, जो कि उनकी जो लोया जरगा, वहाँ की जो नेशनल असम्बली है लोया जरगा, वो उसको तस्लीम कर लेती है, और यूँ जो है वहाँ का एक नया आइन बन जाता है। अच्छा, अब टोटल लॉसेस देख लेते हैं। यानी कि इन पिछले 20 सालों के अंदर जो कि अमेरिका ने अपनी तारीख की सबसे लॉन्गेस्ट वॉर लड़ी है, उसके अंदर क्या लॉसेस हुए, क्या नुकसानात हुए? तो तकरीबन 3500 जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उसमें जाहिर सी बात है सारे टेक्नीशियंस भी होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़ने वाले सिपाही, लेकिन मिलिट्री पर्सनल्स उसमें पूरा अमला हो सकता है। उसमें मुख्तलिफ लोग, पायलट और डॉक्टर, सब मारे गए, जो कुल मिला के 3500 हैं, और उसमें से 2400 प्योर अमेरिकन हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है यूनाइटेड किंगडम भी वहाँ पे था, और दूसरे कुछ यूरोपियन नेशंस थे, उनके लोग भी मारे गए। ठीक है जी। इसके अलावा 47,000 मासूम शहरी भी मारे गए। 66,000 अफगानी जो सिपाही हैं वो भी मारे गए। 2.7 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड अफगानी हैं, जो कि इस अरसे में पिछले 20 साल के अंदर और मज़ीद जो है वो बेघर हुए, और उसमें से कुछ पाकिस्तान भी हिजरत कर गए, कुछ जो है वो पड़ोसी ममालिक में चले गए, कुछ जो है वो अपने घरों से बेघर हो गए। तो और अमेरिका ने इस दौरान में $1 ट्रिलियन जो हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर स्पेंड किए। बहुत बड़ी रकम है। मैं एक अंदाज़ा लगा रहा था, तो तकरीबन पाकिस्तान के 20 साल का खर्चा है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट 20 साल तक जो पाकिस्तान पे खर्च करेगी, वो तकरीबन इतना बनता ही। मैंने एक अंदाज़ा लगाया था, आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी रकम है जो कि अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में अमेरिका ने खर्च करी। ठीक है जी। अब इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट आर्मी कितनी है अफगानिस्तान के अंदर? तो इस वक्त यानी कि अमेरिका जब यहाँ से चला गया है, नाटो यहाँ से चला गया है, तो 1,80,000 जो है वो इस वक्त अफगान नेशनल आर्मी है, जिसको कि ट्रेन करके गए अमेरिकन। और अभी वो कह रहे हैं कि हम कतर में बैठ के जो है वो इनको मज़ीद ट्रेन करते रहेंगे आगे भी, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका यहाँ से चला गया है। 1,80,000 ट्रुप्स, ये सिपाही हैं, फ़ौजी हैं, जो कि अफ़गानी हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है अशरफ गनी साहब की, उनके साथ हैं। इसके अलावा इतने ही लोग जो हैं पुलिस और दूसरी एजेंसीज़ के भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 3,60,000 की तकरीबन जो है वो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, वो 3,60,000 के करीब हैं, जिसमें से 1,80,000 प्योर फौजी हैं, और बाकी पुलिस और डिफरेंट एजेंसीज जो वहाँ की होंगी उनके लोग हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हामिद करज़ई साहब ने उसी ज़माने में लोया जरगा से जो है वो अप्रूव करवा लिया था, और 2004 के अंदर इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2004 का है।
इसके अलावा जो है वो क्या यूएसए यहाँ से चला गया है, तो क्या अब यूएसए यहाँ पे अफ़गानिस्तान को इसी हाल पे छोड़ के चला गया है, या अफ़गानिस्तान के अंदर वो किसी सूरत में मौजूद रहेगा? तो जनाब, ये जब 29 फरवरी 2020 को कतर के कैपिटल दोहा के अंदर जब ये एग्रीमेंट हुआ था तालिबान और अमेरिकन गवर्नमेंट का, कि अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, उसी वक्त अमेरिका ने एक और एग्रीमेंट अफ़गानी गवर्नमेंट के साथ भी किया था, यानी कि अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी किया था। और वो ये एग्रीमेंट था कि 10 साल का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगा, यानी कि 2030 तक 10 इयर्स स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी, जिसमें अमेरिका अफ़गानिस्तान को डॉलर देगा और जो है वो उसकी हर तरह से असलहे की सूरत में मदद करेगा, उसके फ़ौजियों को ट्रेन करता रहेगा, और यूं जो है वो अमेरिका पॉलिसी मेकिंग के अंदर किसी न किसी सूरत में अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा। अब फ़ौजियों की सूरत में नहीं रहेगा, लेकिन वो पैसे की सूरत में, असलहे की सूरत में और पॉलिसी मेकिंग की सूरत में मौजूद रहेगा। सो ये इस वक्त तक की अफ़गानिस्तान की सिचुएशन थी। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।